नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को नए साल की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हो। आज 2023 का पहला दिन है। हम आज सेलिब्रेट करेंगे कि खुदा ने हमें, ईश्वर ने सारा साल, पिछले साल हमें संभाला, अपनी हिफाजत और अपनी निगहबानी में रखा और हम अभी भी ज़िंदा हैं और ज़िंदों की ज़मीन पर बैठे हैं। आज इसी मौके पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज नया साल हम स्टार्ट करने को है। इस साल हमें कुछ ऐसे अहद करने होंगे जो हमें पिछले साल जो हमारी ज़िंदगी में हुए हैं, हमें उन कामों को छोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ना है कि हमें अपने ईश्वर की, अपने घर वालों की वफादारी, ताबेदारी और फरमाबरदारी में रहना चाहिए। और इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक ईश्वर का खास बंदा था। वो ईश्वर से बातें करता था और ईश्वर उसे कुछ कहता तो वो अपने लोगों को बताता कि आप ऐसे क्या करोगे। एक दिन ईश्वर ने कहा कि तुम उस गांव में जाओ और उन लोगों को भी मेरी बातें बताओ ताकि वो लोग भी मेरी तरफ आ जाएं। और वो उस राह पर जाता है, लेकिन वो ईश्वर की बात पर अमल नहीं करता और वो ईश्वर की बात पर अमल नहीं करता, लेकिन वो दूसरे रास्ते चला जाता है। वो समुंदर में जा रहा होता है कि समुंदर में तूफान आ जाता है। समुंदर में तूफान की वजह पता चलती है कि ये जो आदमी है, इसकी वजह से ये तूफान आया हुआ है। जब तक इस आदमी को हम पानी में गिरा ना दें तब तक हम नहीं बच सकेंगे। ये फैसला हुआ तो उस आदमी को पानी में गिरा दिया गया। जब उस इंसान को पानी में गिरा दिया तो ईश्वर ने उसके लिए एक मछली रखी हुई थी और वो इंसान मछली के पेट के अंदर चला गया और मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रातें उसके अंदर रहा। लेकिन वो उसके अंदर जिंदा था, मछली के पेट में, क्योंकि वो मछली ईश्वर ने उसके पास भेजी थी, क्योंकि वो उसने ईश्वर की नाफरमानी की थी और वो तो गलत रास्ते चला गया था। और जब मछली के पेट के अंदर था तब उसने ईश्वर से तौबा की कि ईश्वर, मुझसे गलती होगी, मुझसे खता होगी, अब मैं आपकी राह पर चलूँगा। तो ईश्वर उसे माफ़ करता है। 3 दिन और 3 रातों के बाद वो मछली उसे किनारे पर छोड़ देती है। तो वो वहाँ से निकलता है और उसी गांव में जाता है जिसके लिए ईश्वर ने उसे कहा था। और वो उस गांव में जाता है और उन लोगों को बताता है कि आपको इस तरह करना चाहिए, जो ये काम है ये बेस्ट नहीं है। ये सारे काम उन्हें छोड़ने के लिए कहा और सीधे रास्ते लाने के लिए उन्हें ताकीद की। और वो सब लोग उसने बातों पर अमल किया और वो सारे लोग बच गए। और इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। एक है नाफरमानी, जो उस इंसान ने की कि नाफरमानी की भी सज़ा हमें मिलती है। और दूसरी कि ये है कि ईश्वर हर वक्त, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। अगर हम किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी तंगी में हैं, तो ईश्वर हर वक्त, हर घड़ी हमारे साथ रहता है और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ काम करते हुए, कुछ काम करते कि ये हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए जो काम बेस्ट है। क्योंकि अगर आपका भरोसा, आपका ईमान, आपका यकीन ईश्वर पर है तो मेरी उम्मीद है कि मेरा ईमान है कि ईश्वर आपकी उस काम में हेल्प करेगा, आप उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में, किसी मुश्किल में, आप किसी स्टडी की प्रॉब्लम में, मुश्किल में आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं है, कि आप ईमान रखें, आप विश्वास रखें कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मुझे कामयाब करेगा, तो मेरा भी ईमान है कि ईश्वर मुझे कामयाब लाजमी करेगा। तो आपने अभी अपनी ताबेदारी और अपने बड़ों की वफादारी और ताबेदारी में रहते हुए हर काम, हर फैसले करने हैं जो बड़ों की ताबेदारी और फरमाबरदारी में रहते हुए। आपका लहजा, आपका अंदाज, आपका बोलचाल बेस्ट होना चाहिए। कहते हैं कि गुफ्तगू से ही पता चलता है कि इंसान की तरबियत हुई है या पाला गया है। आपकी गुफ्तगू से दूसरा आदमी अंदाज़ा लगा लेगा कि ये किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। आपके चाल चलन से, आपकी बोल चाल से अगला आदमी पहचानेगा कि ये किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। इसलिए अपनी तरबियत में फ़र्क लेकर आओ, अपने घर वालों की फरमाबरदारी और ताबेदारी में रहो। और इस साल की यही शुभकामना है कि जो काम हमने पीछे किए, जिसमें हम नाकाम हुए, वो गुजर गया। अब नए साल में हमने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है कि ईश्वर ने हमें पूरा साल संभाला, अपनी हिफाजत में रखा और इस साल भी रखे। और इस साल हमने ऐसे काम करने हैं जो ईश्वर को पसंद आए। वो कहते हैं कि अगर कोई काम छोड़ना हो 21 दिन उसके लिए करो और तो वो छूट जाता है।
लेकिन मैं आपके कहता हूँ कि ये न्यू ईयर के सिर्फ 10 दिन अगर आप सच्चे दिल और ईमान से उस काम पर छोड़ने को कोशिश करो, जो काम जिसे आप छोड़ना चाहते हो, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि आप उस काम की तरफ दोबारा कभी नहीं जाओगे। और वो काम जिसे आप करना चाहते हो और वो आपसे नहीं हो रहा, तो आप इस 10 दिन के, इस न्यू ईयर के पहले 10 दिन आप उस काम में अच्छी दिल लगा के मेहनत करो जो आप काम करना चाहते हो। तो मेरा ईमान है कि पूरा साल आपका बहुत ही बेस्ट गुजरेगा। ये पहले 10 दिन आप अच्छी तरह बड़ों के साथ, छोटों के साथ प्यार मोहब्बत शफकत के साथ पेश आए तो आप पूरा साल ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान हमारे सीनियर मिथन पाल मौजूद हैं। वो आएंगे और वो भी हमें कुछ नए साल की नसीहत देंगे कि हमें अपनी लाइफ में जो ये हमारा साल है कि हमें किस तरह सेलिब्रेट करना है और किस तरह हमें अपने इस साल में आगे बढ़ना है। मिथन, कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते कहता हूँ और ये कि सबको बधाई देता हूँ। मैं इस नए साल के साथ से यही कहना चाहता हूँ कि जो वक्त हमारा गुजर गया है, मतलब हम पीछे वक्त के बारे में नहीं सोचेंगे और नेक्स्ट वक्त के बारे में सोचेंगे कि आने वाला वक्त हमारे लिए बेस्ट हो और लगन और मेहनत से काम करें। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे दरमियान भाई सावल भी मौजूद है। वो मेरे बड़े भाई हैं और वो भी आपसे कुछ इस साल के बारे में हदायत देना चाहते हैं। प्लीज़। First of all, good evening to everyone. I would like to say something about Happy New Year to all of you. तो सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको ये खुशी की बात भी कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जो कुछ भी आपने किया, जो कुछ भी आपने छोड़ा, जो कुछ आपने हासिल किया, जो कुछ छूट गया, वो सब भूल जाना है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक डिसीज़न लेना है कि मैंने ये करना है, ये चीज़ छोड़नी है। जो आने वाला वक्त है उसको मैंने संभालना है। कि इंसान का जो ना सबसे ज़्यादा मजबूत पहलू वही होता है कि अगर आप चाहें ना कि मैं ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ, तो शीशे में खुद को देखा करें। जो आपको शीशे में आदमी नज़र आएगा ना, वही आपको कामयाब कर सकता है। जब खुद को आप शीशे में देखेंगे तो आप ही नज़र आएंगे, कोई और नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी कामयाबी का राज आपके अंदर ही है। कोई बाहर से आकर, मैं आपको वज़ीर को या मिथन पाल को नहीं कहूँगा कि मिथन साहब आएँ, ये जॉब आपके लिए आप ले लें, ये काम आपके लिए पड़ा है आप करें। आपको ही मेहनत करनी है, आपको स्ट्रगल करनी है। दुनिया बहुत तेज़ चल रही है। हम शायद बहुत बैकग्राउंड में रहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर निकल कर देखें तो लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर भी ऐसे घूम फिर रहे हैं। तो नए साल के हवाले से सब स्टूडेंट हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने वक्त का ख्याल रखना है। जिसने वक्त को संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसे तो आप संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले वक्त का ख्याल रखना है। दूसरा, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी है। तीसरा, आपने दिल लगाकर स्टडी करनी है। चौथा, अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना है, एक मकसद, कि मुझे पता है कि मैंने यहाँ से सफ़र तय करना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ पर मेरी मंजिल है। तो मैं एक अपने दिमाग में जब ये आइडिया, एक मजबूत इरादा बना लूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन अगर आपने कहा कि चलो ठीक है यार, 10 किलोमीटर ना चल सका तो मैं 5 किलोमीटर चल के बैठ जाऊँगा, बस ठीक है, कोई और मिल जाएगा वो चला जाएगा, ऐसे आप कभी अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकेंगे, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपने गोल सेट करना है अपनी ज़िंदगी का। आपका मकसद क्या है? आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई का क्या मकसद है? आपने 12 कर ली है, 14 कर ली है, MA कर लिया है, MPhil कर लिया है, लेकिन क्या मकसद है? अगर मकसद के बगैर स्टडी की है तो आपकी वो फजूल है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपने सामने रखता हूँ कि मैंने मैट्रिक के बाद ये करना है, और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ये जितने भी लोग आपको आजकल जो कामयाब नज़र आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप उनके पास कभी जाकर पूछें ना उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनका बैकग्राउंड, कि वो कैसे एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कितनी मेहनत की है उन्होंने। तो रातों रात, दिन ब दिन कोई अमीर नहीं होता, कोई ऐसी मतलब के हिसाब से ऊंचा लेवल या दर्जा हासिल नहीं कर सकता। सबको एक एक स्टेप ही जाना होता है। तो एक बार फिर आपको नए साल की शुभकामनाएं मुबारक हो।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल भी आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी कामयाबियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान दया भाई भी मौजूद हैं, वो भी आपको नए साल के बारे में कुछ हदायत देना चाहते हैं। कुछ दया भाई, वेलकम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। यहाँ हमारे सीनियर भी मौजूद हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ बातें सिखाई हैं और हम इन्हीं के बातों पर ही अमल करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो न्यू साल है वो शुरू हो चुका है और जितने भी हमने जो बुरे काम पिछले साल में किए हैं या अच्छे काम किए हैं उन सब को एक साइड पे रख के आज से हमने कोई एक नया गोल सेट करना है और इस गोल से हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो जैसा कि साउंड भाई ने बताया कि जिस शख्स का यानी कि ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता, जिसका कोई मकसद नहीं होता, तो कहने का मकसद यही है कि अपना जो गोल बनाएं और माइंड सेट करें कि आपने जो स्टडी करनी है और वो किस मकसद के लिए करनी है। यानी कि जिसका कोई गोल नहीं होता, जिसका कोई मकसद नहीं है, तो वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान वजीर शर्मा भी मौजूद है, वो भी इस साल के बारे में और हमें कुछ हदायत, कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे। वजीर भाई, वेलकम। सबसे पहले तो सभी भाइयों को हरे कृष्णा, नमस्ते। तो जैसा कि हमारे सीनियर्स ने हमें मोटिवेट किया, हमें बताया कि हमें नए साल का आगाज़ कैसे करना चाहिए। हमें बुरे कामों से परहेज़ और नेकी की तरफ चलना चाहिए। जैसे कि हमारे छोटे भाई बैठे हैं, इनको अभी तक नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। ये छोटे हैं, अब हम इन्हें बताएंगे तो हमें इन्हें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले तो उनका मेन मकसद होना चाहिए कि वो स्टडी करें, पढ़ें और पढ़ लिख कर एक अच्छा मकाम हासिल करें। और अच्छा मकाम हासिल करने के बाद वो सबसे पहले तो वो अपने जो है वालिदैन और बड़ों की इज़्ज़त एहतराम करें। नया साल आज से शुरू हो गया, आज उसकी पहली तारीख है, तो हमें नए साल में अच्छे काम करने चाहिए और अच्छा वक्त गुजारना चाहिए। सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इन भाइयों ने बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। थैंक यू। हमारे दरमियान शिवा भाई भी मौजूद हैं, जो हमारे गांव के एक फिल्म स्टार हैं, जो मूवी बनाते हैं। और उनको भी हम दावत देंगे कि वो हमारे दरमियान आए और उसके चैनल का नाम भी शिवा राठौर है। अगर आप उसकी मूवी अब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिएगा। वो हमारा प्रोड्यूसर हैं इस गांव के और हम उनको वेलकम देते हैं, वो भी कुछ बात कहेंगे। सबसे तो पहले मैं सबको जय श्री कृष्णा कहता हूँ। सो गाइस, आज आपको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सन 2022 में आप गलती कर चुके हैं, सो आने वाले साल सन 2023 में वो गलती ना दोहराएं। आ गया। और इसके अलावा कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा करके जाएं ताकि दुनिया आपको याद करे कि कुछ करके गए हैं हमारे लिए। इसके साथ जैसे कि गुलजार प्रिंस ने आपको बताया है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम शिवा राठौड़ है। सो देखने वाले जो भी आप हैं, सो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि प्लीज़ यार हमारे चैनल को